तो इसमें खबर तो ये है कि महिलाओं की जो वोटिंग है उसमें रुचि पहले कम थी, लेकिन 2018 से महिलाओं का वोट प्रतिशत बढ़ा है। 2023 में वोटिंग प्रतिशत और बढ़ने की उम्मीद भी है। मध्य प्रदेश में केंद्रीय नेताओं के दौरे बढ़ रहे हैं। दोनों ही दलों की सबसे ज्यादा प्राथमिकताओं में मध्य प्रदेश शामिल है। सियासी तौर पर मध्य प्रदेश के चुनाव को सबसे अहम माना जा रहा है। आखिर क्या है इसके पीछे की बड़ी वजह, इस रिपोर्ट में आप देखिए। केंद्रीय नेताओं के दौरे होंगे तेज। एमपी में दिग्गजों की क्यों है रेस? वैसे तो विधानसभा चुनाव में कुछ महीने का वक्त है, लेकिन दिग्गजों के दौरे और जमावड़े अभी से शुरू हो गए हैं। दोनों ही दलों के शीर्ष नेता अलग अलग इलाकों का जिम्मा संभालने लगे हैं। पीएम मोदी अमित शाह और जेपी नड्डा के दौरे पहले हो चुके हैं। अब 22 जून को फिर से अमित शाह बालाघाट आएंगे, तो वहीं 30 जून को जेपी नड्डा खरगोन आएंगे। इसके अलावा जनसंपर्क अभियान में 16 केंद्रीय मंत्री भी आएंगे। अब सवाल है कि आखिर बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश में इतना अहम क्यों है? तो दरअसल विधानसभा के बाद लोकसभा के चुनाव हैं। अभी बढ़त मिली तो 2024 में फायदा होगा। 2018 में अति आत्मविश्वास में हार हुई थी। 2018 की हार से पार्टी ज्यादा अलर्ट है। कई जगहों पर असंतोष है। भौगोलिक सामाजिक परिस्थितियां अलग हैं। कई इलाकों में धर्मांतरण के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी के नेताओं की सक्रियता ज्यादा है, बल्कि कांग्रेस के नेता भी प्रदेश में मोर्चेबंदी में जुटे हैं। 12 जून को प्रियंका गांधी जबलपुर आने वाली हैं। पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगी। यानी दोनों ही दलों के एजेंडे पर मध्य प्रदेश पहले पायदान पर है। भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित संगठन है, जिसमें केंद्रीय नेतृत्व से लेकर के ब्लॉक और मंडल स्तर तक के हमारे जो कार्यकर्ता हैं वह लगातार चुनावों की तैयारी करते हैं और जो वरिष्ठ नेतृत्व होता है उसकी समीक्षा करता है। उसी हेतु मध्य प्रदेश में तमाम केंद्रीय नेतृत्व लगातार काम कर रहा है और पूर्व के चुनावों में भी आता रहा है। ऐसा कोई नई चीज यहाँ पे नहीं है। यह तो कांग्रेस पार्टी के नेता निर्धारित करें। इनके जो शीर्ष के नेता है वह सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल टूरिज्म के लिए मशहूर है। गांधी फैमिली का कोई भी नेता, चाहे वह प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी, उनका जनता के साथ कोई सीधा सरोकार नहीं है। वह सिर्फ चुनावों के वक्त आएंगे और जनता को बरगलाने का काम करते हैं। कांग्रेस के जो नेता आ रहे हैं, हमारा आदरणीय प्रियंका गांधी जी 12 तारीख को संस्कार धानी जबलपुर आ रही हैं। वो पूरे देश की महिलाओं को जो है न्याय दिलाने का काम कर रही है। वो महिलाओं की जो महंगाई से समस्या उसके लिए काम कर रही है। प्रियंका गांधी जी जब हिमाचल में गई थी तो ये 1500 रुपए की जो नारी सम्मान योजना है, वहाँ 1500 रुपए हिमाचल सरकार देती है। प्रियंका गांधी जी की ही देन है। लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा दिया था और प्रियंका गांधी जी संघर्ष कर रही हैं। सवाल ये भी कि आखिर पार्टियों का फोकस एमपी पर ज्यादा क्यों है? तो इसके कई कारण हैं। एमपी बड़ा राज्य है, हार जीत से बड़ा संदेश आएगा। राज्य में लोकसभा की 29 सीटें हैं। 2023 के नतीजों से 2024 का ट्रेंड सेट होगा। अभी की तैयारी 2024 में काम आएगी। जमीनी तैयारी एक ही बार करनी होगी। 2024 में दोबारा कम मेहनत की जरूरत पड़ेगी। सियासी जानकार बताते हैं कि केंद्रीय नेताओं के दौरे से पार्टियां एक माहौल तैयार करना चाहती हैं, ताकि कैंपेनिंग में आसानी हो। इसके साथ ही कार्यकर्ताओं में उत्साह भरा रहे और जमीन पर संगठन की सक्रियता बनी रहे। अगर ये चुनाव तक जारी रहता है तो चुनाव में इसका असर दिखाई देगा। 2024 में होने वाले लोकसभा इलेक्शन से पहले हिंदी लैंड्स के 3 राज्यों में असेंबली इलेक्शंस भी हैं। इसलिए इस रास्ते को सुगम बनाने के लिए मुख्य राजनीतिक दल बीजेपी और कांग्रेस इन मध्य प्रदेश के साथ साथ इन तीनों राज्यों को भी फोकस कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने के बाद यहां बीजेपी की सरकार बनी, लेकिन इसके पीछे कहीं न कहीं कुछ इलाकों में इनफाइटिंग भी देखी जा रही है। इसलिए भी सेंट्रल लीडरशिप ने इसको फोकस पर लिया है। साथ ही ये बात तय है कि शिवराज सिंह की लीडरशिप में चाहे सरकार के स्तर पर हो या संगठन के स्तर पर हो, उन्होंने एक बड़ी मजबूती देते हुए आगे प्रदेश में बढ़ रहे हैं। ये सच है कि 2018 और अब के हालात में बड़ा फर्क है। सिंधिया के बीजेपी में जाने से समीकरण बदले हैं।
दोनों ही पार्टियों के सामने गुटबाजी और भीतर खात रोकना सबसे बड़ी परीक्षा है। माना ये जा रहा है कि आखिर तक जो एकजुट रह गया उसकी राह आसान होगी। इसीलिए प्रदेश की जगह केंद्रीय नेतृत्व ज्यादा एक्टिव है ताकि समन्वय बनाने में आसानी हो। मध्य प्रदेश में ये चुनावी वर्ष है और ऐसे में केंद्रीय नेताओं का दौरा लगातार मध्य प्रदेश हो रहा है। अगर बीजेपी की बात करें तो अमित शाह के दौरे को लेकर बीजेपी पूरी तरह से जुटी हुई है, तो वहीं प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर भी कांग्रेस तैयारियां कर रही है। जाहिर सी बात है, मध्य प्रदेश जीतना इसलिए भी राजनीतिक दलों के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि 2024 में लोकसभा के चुनाव होना है और ऐसे में अगर मध्य प्रदेश में फतेह हासिल